अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन के हथियार छोड़ो, पश्चिमी देशों में भारत के हथियारों ने मचाई सनसनी। आर्मेनिया ने भारत को दिया नया ऑर्डर, परेशान चीन, पाकिस्तान और तुर्की। पिनाका लॉन्चर के बाद भारत की कौन सी तोप हुई रातों रात तैयार? दोस्तों, कुछ समय पहले आर्मेनिया ने भारत को पिनाका रॉकेट लॉन्चर देने के लिए कहा था। भारत ने आर्मेनिया के ऑर्डर देने के बाद अपने पिनाका लॉन्चर सिस्टम को नए तरह से अपडेट कर आर्मेनिया को डील के मुताबिक हथियार निर्यात किया। अब इस हथियार ने आर्मेनिया पहुंचते ही पश्चिमी देशों की घिघी बांधी है, क्योंकि इस हथियार ने पहले ही अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर हीमर्स की डील को फेल कर दिया था और उसकी जगह लेकर आर्मेनिया की पहली पसंद बन गया था। पिनाका की इस डील के बाद तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। लेकिन दोस्तों, ये तो ट्रायल था, असली खेल तो अब होना शुरू हुआ है। आर्मेनिया ने भारत को पिनाका के बाद एक और हथियार का ऑर्डर दे डाला है और ये हथियार दुनिया में तूफान लाने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये हथियार है ATAGS तोप, जो दुश्मनों पर आग उगलती है। अब ये भारत का हथियार रातों रात आर्मेनिया की धरती पर दहाड़ने वाला है। अब इस डील से चीन और तुर्की के अलावा पाकिस्तान तीन देशों में तूफान सा आ गया है। वहां की सरकारें हिल गई हैं। सवाल है कि आखिर भारत की एक डील से इतनी क्यों अफरा तफरी मच गई है? पूरी दुनिया की राजनीति अचानक क्यों इतनी तेज हो गई है? भारत ने आर्मेनिया के लिए खोल दिया है हथियारों का जखीरा। भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार होगा आर्मेनिया के लिए रवाना। दोस्तों, अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की की खतरनाक तिकड़ी का सामना कर रहे आर्मेनिया की मदद के लिए अब भारत ने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। खबरों के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब भारत आर्मेनिया को MARG 155mm स्वचालित तोप की सप्लाई करने जा रहा है। इस तोप को भारत की रक्षा कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप ने तैयार किया है और उसने पुष्टि की है कि उसे आर्मेनिया से बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ATAGS 155mm तोप की भी आपूर्ति आर्मेनिया को की जाएगी। भारत और आर्मेनिया में ये तोप समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते में बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल आर्मेनिया ने अजरबैजान के हाथों नागोर्नो कराबाख को गंवा दिया है और अब उसे अपने इलाके पर भी अजरबैजान के हमले का खतरा मंडरा रहा है। उधर अजरबैजान लगातार तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया को धमकाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये ताज़ा डील आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापेक्यान की गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो की यात्रा के बाद हुई। भारत ने इस दौरान आर्मेनिया को अपनी स्वदेशी तोप के बारे में बताया था। अब आपको बताते हैं कि भारत की ये तोप कितनी घातक है, कितनी ताकतवर है MARG ऑटोमेटिक तोप। दोस्तों, ये आपको बता दें कि इससे पहले आर्मेनिया ने भारत के साथ 24 करोड़ 50 लाख डॉलर में पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट समेत कई अन्य तरह की गोले बारूद का समझौता किया था। साल 2020 में भी आर्मेनिया ने भारत के साथ स्वाति मोबाइल रडार खरीदने का समझौता किया था। यह समझौता 4 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत बहुत तेजी से हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन रहा है, जो उसकी बढ़ती सैन्य ताकत और तकनीक को दर्शाता है। यही नहीं, भारत अब आर्मेनिया की सेना के साथ संयुक्त ट्रेनिंग और अभ्यास भी कर रहा है। MARG 155mm तोप को इस हथियार तकनीक में एक अहम कदम माना जाता है। इसे किसी भी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है। ये तोप आधुनिक युद्धक माहौल में काफी कारगर मानी जा रही है। इस तोप का वजन 18 टन है और इसे दिन में मात्र 1.5 मिनट और रात में मात्र 2 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। ये तोप लगातार हमले करने में माहिर मानी जाती है। भारत और आर्मेनिया के बीच ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ रही है जब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को हथियारों से पाट दिया है। इन्हीं हथियारों के बल पर उसने नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया है। भारत के अलावा फ्रांस भी आर्मेनिया की मदद कर रहा है, जो हमारा दोस्त है। अजरबैजान बदले में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर अपना समर्थन देता है। मुसीबतों से घिरा हुआ है भारत का दोस्त आर्मेनिया। दुश्मन से हार बैठा खुद का बहुत बड़ा क्षेत्र। दरअसल दोस्तों, भारत का ये दोस्त आर्मेनिया बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाल ही में अजरबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान की ओर से करीब 4403 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यह कब्जा किया गया है। अब इस इलाके में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। इससे आर्मेनिया में शरणार्थी संकट पैदा होता दिख रहा है। भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया को हराने वाला देश पाकिस्तान का दोस्त है। ऐसे में कई विशेषज्ञ इसे भारत से भी जोड़कर देख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे ये भारत पर असर डाल सकता है।
क्या है नागोर्नो कराबाख जिसे लेकर हो रहा युद्ध? नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया के लोग आर्टसख के नाम से भी जानते हैं। यह अजरबैजान के अंदर कराबाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण छोर पर एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके 1,20,000 निवासी मुख्य रूप से अर्मेनियाई जाति के हैं। उनकी अपनी सरकार है जो अर्मेनिया के करीब है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अर्मेनिया या किसी अन्य देश की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है। अर्मेनिया जो ईसाई है, इस क्षेत्र में ईसा से कई शताब्दियों पहले की लंबी उपस्थिति का दावा करते हैं। वहीं अजरबैजान, जिसके निवासी ज्यादातर तुर्क मुस्लिम हैं, इस क्षेत्र के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के लोग इसे लेकर एक सदी से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। बात आर्मेनिया की करें तो यह दक्षिण कारकेस में स्थित एक ईसाई बहुल राष्ट्र है। इसके भारत से अच्छे संबंध हैं और ये भारत का सहयोगी देश है। कुछ समय पहले ही आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत TC-40 हॉवित्जर की डील की थी। वहीं भारत आर्मेनिया को राजनयिक समर्थन देता है। दूसरी तरफ आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान है और इसकी भारत के दुश्मन पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान का साथ दे चुका है। यही नहीं, अजरबैजान को तुर्की भी समर्थन दे रहा है। वो अजरबैजान का बहुत करीबी मित्र है। वहीं भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के तुर्की से काफी अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने साल 2021 में 3 ब्रदर्स रक्षा अभ्यास शुरू किया था। ये तीनों देश कश्मीर पर भी साझा रुख रखते हैं। तुर्की कई बार कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दे चुका है। अजरबैजान भी कई मौकों पर कश्मीर के मसले में पाक का साथ दे चुका है। यही वजह है कि विशेषज्ञ आर्मेनिया की हार को भारत के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं।